पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा? जो आप कराते हैं वही पढ़। बस और कुछ नहीं इसके अलावा? बुक है पढ़ते हैं। सर ऐसी बस देख किधर किधर। कोनिकल पेंडुलम समझ में आया था कल का? क्षैतिज में वृत्तीय गति। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर देना ना। यस सर। देखो, एक पार्टिकल वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक ना? कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ एक कण कैसे कर रहा है? सर्कुलर मोशन मोशन कर रहा है, और उस पर ना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक ना? सेंट्रीपिटल एफसी, समझे ना? अभी केंद्रीय बल, हाँ अभी केंद्रीय बल लग रहा है, ठीक ना? तो बताना है, ठीक ना? अभी केंद्रीय बल लग रहा है और क्या रहे? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक ना? और क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अब उतना नहीं दे, अभी केंद्रीय बल बस लग रहा है, ठीक ना? तो बताना उसमें कौन सा सही है। ये है स्पीड और वेलोसिटी, दोनों कांस्टेंट रहेगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है स्पीड और वेलोसिटी दोनों बदलेगा। थर्ड ऑप्शन है स्पीड वेरिएबल रहेगा, स्पीड वेरिएबल रहेगा और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। चौथा ऑप्शन है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, और क्या रहेगा? वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल। तीसरा लग रहा है। चलो बताओ कौन सा आंसर तीसरा, है? तीसरा लग रहा है ठीक। सर स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल। अरे यार, वेलोसिटी क्या होता है ये बताओ? स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या क्या रहता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर है ना? ये बताओ, हाँ वेलोसिटी वेक्टर है, हाँ तो सर वही तो बोला ना, तो चेंज वेलोसिटी होते वेक्टर रहेगा इसमें क्या क्या रहेगा? वेलो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। दोनों होगा। यस सर। अब कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है सर और क्या डी हो बोला जाएगा? तो अब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक ना? ये डायरेक्शन बताओ, चेंज होगा सर्कुलर वो मोशन बोल कर रहा है तो दोनों में कोई एक ना एक चीज तो जरूर चेंज होगा, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज रहा। होगा। यस तो सर। वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा क्या? सर वही बोला मैं वेलोसिटी वेरिएबल। है ना? वो बोला था क्या? वेलोसिटी तो हमेशा बदलेगा ना। यस सर। अगर कोई पार्टिकल मोशन है, डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब क्या रहेगा? वेलोसिटी तो हमेशा बदलेगा, फिक्स है। यस अब सर क्या स्पीड। लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है बस, ठीक ना? तो कौन सा आंसर आ जाएगा बताओ? डी आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सिल फोर्स लग रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन आएगा, एसी। और एसी में क्या रहता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है सेंट्रीपिटल में? एसी में वेरिएबल रहता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक ना? और ये क्या रहता है? चेंज होते रहता है हमेशा। तो कौन सा आंसर आएगा? डायरेक्शन सी डी सी आएगा। डी आएगा आंसर का, डी यस। डी सही। ठीक है? आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उसको समझा। सर आप कौन वाला बोले थे डायलॉग? कौन बोला था क्या? कौन वाला कोनिकल वाला क्वेश्चन? नहीं अच्छा, पेंडुलम नहीं वाला नहीं नहीं, सॉरी। कोनिकल वाला हो गया यार। कोनिकल वाला और कितना करोगे? हो गया कोनिकल पेंडुलम वाला। हाँ वही सोच रहे थे आप। देखो अब ना एक पार्ट ऐसे ले रहे हैं। अभी तक जब हमारा, जैसे ये मान लो कोई पार्टी ऐसे करके, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो इस पार्टिकल में अंदर की ओर क्या फोर्स लगेगा? टेंशन लगता था। यस सर ठीक है। और बाहर की ओर क्या लगता था? एम ओमेगा स्क्वायर। अभी अब केंद्रीय बल। अब हमेशा ये जो रस्सी रहता है कैसा रहता है? मासलेस दिया रहता था। इसका ये द्रव्य पार्टिकल का मास है ना जो एम है,
हमेशा रस्सी Yes, क्या रहता है, द्रव्यमानहीन। एक mass कंडे केस ले लेते हैं जब ये रस्सी क्या रहेगा, मास रहेगा इसमें, ठीक है। सुनो, mass रहेगा। मतलब ये क्वेश्चन है, और एक मान लो क्या रस्सी है या रॉड ले लो, हम्म इसका मास कितना है, m है, और यहाँ से फिक्स है, और ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे 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 हम्म कोणे ओमेगा से। तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए ले लेता हूँ यहाँ, और दूसरा पॉइंट बी ले लेता हूँ। पूछेगा कहाँ पर टेंशन ज्यादा आएगा, कहाँ पर कम आएगा। ये ए पॉइंट है और बी, दोनों सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं, तो कहाँ टेंशन ज्यादा आएगा, कहाँ टेंशन कम आएगा, ठीक ना। अब सुनो इसको, मान सर लेता बी हूँ लग ये रहा छोटा है। सा पार्टिकल ले लेता हूँ, ऐसे करके छोटा सा ना, ये काट लेता हूँ ऐसे करके, हम्म छोटा सा मास yes, डीएम मास का। अब बताओ इसमें क्या क्या फोर्स, ये छोटा सा मास है। अब देखो इधर के ये मास के, इधर के मास इसको अंदर की ओर खींचेंगे, यहाँ पास के छोटे छोटे वाले, yes सर। टेंशन ऐसी होता है ना, और हाँ एक ऐसे अंदर की ओर इधर खींचेंगे, इधर बोल देता हूँ T1, ठीक ना। और इधर के पार्टिकल इसको बाहर की ओर खींचेंगे, इधर वाले, तो इधर क्या लगा देता हूँ T2, ये लगेगा। yes अब इस ए वाले मास में एक और फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, ये चलो मास सेंट्रीफ्यूगल डीएम ले लेता हूँ। mg एक आध mg, अरे mg तो नीचे लगेगा ना, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की ओर, है ना। सेंट्रीफ्यूगल लगेगा यहाँ पास, इधर से बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की ओर एक और फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, इसको T1 इसको T2, एक क्या रहेगा सेंट्रीफ्यूगल। अब मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो सेंट्रीफ्यूगल इसका फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास छोटा सा है, क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर r होता है, हाँ तो क्या लिखूं, मास छोटा है dm लिखूंगा, यस ओमेगा डीएम है ओमेगा स्क्वायर, हम्म और क्या लिखता हूँ, कितना डिस्टेंस, पहले x, तो इसको x ले लेता हूँ। अब देता हूँ, देखो दोनों फोर्स अब इक्वल हो गए, अब क्या इक्विलिब्रियम है, ये वाला फोर्स के बराबर, ठीक ना। ये बताओ T1 T2 में कौन सा बड़ा होगा, T2 देखो ये बताओ, देखो ऐसे बोलो ना, मान लेते हैं T1 इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर लग T1 रहा है बड़ा होगा। ठीक है, हाँ T1 बड़ा, और इधर लग रहा है T1 3 न्यूटन ले रहा हूँ और इसका 2 न्यूटन, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम है 3 और इधर 5 इधर 5, तो T1 को कितना माना हूँ 5, 5 और T2 को कितना माना हूँ 3, 3 तो देखो, और ए वाला कितना है 2, तो कौन सा बड़ा है, T1 बड़ा आएगा T2 से, है समझ, यस सर T1 बड़ा आएगा T2 से, मतलब क्या होते जाएगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा ये वाले फोर्स से। अब मान लो इसको और बढ़ाते जाऊंगा, अब इधर धीरे धीरे जाते जाऊंगा, अब बी पॉइंट पे लूंगा, तो बी पॉइंट में क्या हो जाए, अंदर वाला फोर्स ज्यादा आएगा, बाहर वाला क्या होते जाएगा, कम होते कम जाएगा, होते जाएगा। यस है सर ना। और इधर जाते जाऊंगा तो अंदर वाला और बढ़ते जाएगा, बाहर वाला कितना होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते है ना। जाएगा। मतलब और मान लो इधर आते, देखो इधर क्या हो जाए, मास का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा ना, है ना। ये समझ में आया, T1 ज्यादा होगा T2 कम होगा, यस सर मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ, T1 ज्यादा होगा T2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में, क्या यस किया, सर एक डिस्टेंस पर ले लिया, ठीक है। अब मान लो मेरे को पूरा लेंथ के लिए, इसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा टेंशन कितना होगा कोई भी पॉइंट पे, चलो ए पॉइंट पर टेंशन कितना होगा ये निकाल लेते हैं, ऐसे ही बोल देता हूँ, टेंशन पॉइंट ए पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, ऐसे करके दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, एक छोटा सा लेमडा इक्वल टू क्या होता है बताओ, m/l होता है, मान लो पूरे का यस मास सर m है और पूरे का लेंथ कितना है l है, क्या लूंगा m/l होता है। ये अगर छोटा सा लिया हूँ dm, तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखूंगा, dm अपॉन x लिखूंगा, डीएम अपॉन एक्स dm और छोटा सा ये कितना होगा dx लूंगा, ये तो डिस्टेंस ये नहीं होगा ना, केवल डिस्टेंस कितना होगा dx होगा, ये वाला जो छोटा हाँ सा लिया हूँ क्या ये हुआ। टुकड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो इसको क्या लिखूंगा dx, तो dm इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो लेमडा dx, ऐसे लिख सकते हैं। चाहूं तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फोर्स बराबर है
इसको बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, इधर को इनिशियल, इधर को फाइनल, ठीक है ना। इसको बोल रहा हूँ इनिशियल TI और इसको बोल देता हूँ TF, ठीक है। तो क्या है, TI इक्वल टू क्या है मेरा, TF प्लस DM ओमेगा स्क्वायर एक्स है, यस सर। ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखूंगा, TI माइनस TF इक्वल टू DM ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब ये बताओ डेल्टा T बराबर क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये होता है, ये होता है। तो यहाँ उल्टा है, उल्टा है। तो इसको माइनस लिख दूं, यस सर। ऐसे लिख दूं, देखो माइनस DT बराबर कितना हो जाएगा, T इनिशियल माइनस T फाइनल, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख रहा हूँ, माइनस डेल्टा T बराबर DM ओमेगा स्क्वायर, इसको x लिखना पड़ेगा ना, R लिख दिया x, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मान लो कहीं भी हम लोग को बोलेगा, कहीं भी हम लोग टेंशन निकालना बोलेगा, तो जिस पॉइंट पर बोलेगा, मान लो यहाँ से इस डिस्टेंस पर बोला, तो क्या करूँगा, दोनों तरफ को इंटीग्रेशन कर देता हूँ, यस ठीक ना। अब देखो DT और DM का वैल्यू पता है यहाँ से, चलो इक्वेशन 1 से ऐसे करके लिख दे रहा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या लिखूंगा इसको, माइनस DT इक्वल टू क्या हो जाएगा, DM का वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ, DM इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा DX कर दो पुट, कितना हो जाएगा, ले DM की जगह क्या जाएगा, लेमडा DX ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो कांस्टेंट क्या है, क्या है, लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स DX, ठीक है। अब इसको हम लोग को लग रहा है ना लिमिट रखना है, ठीक है ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे ये बताओ, 0 से x रखेंगे, 0 से x यही गलती होता है, यहाँ 0 से x बोल रहा है ना, देखो ये लिमिट अलग रखना है। सुनो ये बताओ, यहाँ पास मान लो मैं चला गया, तो लेंथ यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पर लेंथ L हो जाएगा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर टेंशन के इधर कोई खींचने वाला अब है क्या, नहीं, इधर कोई टेंशन है क्या, तो पूरा टेंशन अंदर की आ रहेगा ना, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बाहर की ओर कोई खींचने वाला नहीं है। और यहाँ पर कितना टेंशन आएगा, यहाँ पर हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि इधर वाले पार्टिकल तो क्या करेंगे, इसको खींचेंगे ही। तो एंड पॉइंट पर, ठीक है ना, इधर लिख दे रहा हूँ, जब लेंथ L हो जाता है, तो 0, जब लेंथ L हो जाएगा, ठीक है, जब मान लो x का वैल्यू L हो जा रहा है, तब टेंशन कितना हो जा रहा है, 0, ठीक है ना। और जब x का वैल्यू x है, x का वैल्यू केवल x है, तो हम लोग को मान लो यहाँ टेंशन पता है क्या, नहीं है, तो इसको t इक्वल टू टी लिख दो। ये समझ में, इसको बाउंड्री कंडीशन करते हैं, जब x बराबर L है तो टेंशन कितना है, 0, जब x बराबर x है तो टेंशन कितना मान लेते हैं, t, ठीक है ना। अब इसमें लिमिट रखते हैं, ठीक है ना, जब यहाँ से लगते हैं पहले इनिशियल, फिर क्या रखते हैं फाइनल, तो इसको पहले लूंगा, ये क्या प्रारंभिक और ये क्या अंतिम वाला, ठीक ना। अब ये बताओ लिमिट कैसे रखना है, जब x बराबर x है, अच्छा इधर लिख दे रहा हूँ, एक लाइन ऐसे कर दो क्या, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। ये बताओ जब माइनस dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसका x dx दिख रहा कि नहीं दिख रहा, उधर कोने वाला दिख रहा है, चलो बताओ, जब लेंथ L है तो यहाँ क्या रखूंगा, x रखूंगा, x, तब टेंशन कितना है, t, ऐसे रख देंगे। और जब x बराबर L है तो टेंशन कितना है, 0, इतना है समझ में, नंबरिंग कर दे रहा हूँ ना, ये पूरा 1 नंबर है, ये वाला डायग्राम, और ये वाला ये है पूरा, ये वाला 1 नंबर लिख देना, और इसको थोड़ा यहाँ कर देना ना, इसको 2 कर दे रहा, और इधर 3, ठीक ना। अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, dt का कितना हो जाएगा, t होगा 0 से t, और ये कितना, लेमडा ओमेगा स्क्वायर, अब x dx का कितना होगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कितना होगा,
एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू बाई टू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ये कितना हो जाएगा? हाँ एक्स और सर स्क्वायर वो ऊपर अपॉन वाला कर लेना 2, ठीक ना। ये लेमडा ओमेगा स्क्वायर है ना, ठीक ना। अब लिमिट क्या और रखूंगा? मान एक्स टू एल पे कितना हो जाएगा? क्या रखूंगा? माइनस लिमिट रखो। टी हो जाएगा अच्छा, इसको उल्टा कर डाला हूं मैं, ये 0 है, ये टी है और ये 0, तो कितना हो जाएगा? 0 अरे माइनस टी उल्टा लिख डाला है, ये टी है और ये 0 है, ठीक ना। तो क्या रखूंगा? लिमिट पहले ऊपर 0 वाला माइनस 0 माइनस टी प्लस बराबर टी हो जाएगा लेमडा ओमेगा स्क्वायर। अब क्या रखूंगा? 2 को बाहर ले लेता हूं तो कितना बन जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही लिखे हैं ना? जब ले, ठीक ना, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। है समझ में? अब लेमडा का वैल्यू भी रख सकते हैं, ए मास एम है, लेंथ एल, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा का वैल्यू रख दो, एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख रहा हूँ, 2l कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बटेगा आ गया समझ में? ठीक ना। सर इसको और मतलब एक ये बार समझ कर गए? दीजिए एक बार और, एक बार और बताऊं क्या? हाँ देखो क्या बोला हूं, हमेशा जो रॉड दिया रहता है हम लोग कैसा रहता है? मासलेस दिया रहता है, या जो धागा रहता है, रस्सी रहता है, वो मासलेस दिया रहता है। अब यहाँ क्या पूछा है? यहाँ कोई पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, कैसे निकालना है, ठीक ना। तो मैं मान लिया ये पॉइंट पर हम लोग को एक टेंशन निकालना है, कोई पॉइंट है, तो यहाँ से क्या मान लो, एक्स दूरी पर कोई पॉइंट है, छोटा सा मास ले लें, तो इसका मास कितना होगा? छोटा सा मास है तो कितना डीएम हो जाएगा, छोटा सा द्रव्यमान है तो, और छोटा सा खंड है तो इसका लंबाई डीएक्स होगा, है ना। अब यहाँ देखो, इधर वाले पार्टिकल इसको इधर खींचेंगे और इधर वाले पार्टिकल इधर खींचेंगे, ठीक है ना। ये पार्टिकल तो इसके सापेक्ष रेस्ट में रहेगा ना, तो इधर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये इसका लंबाई उम्बाई कुछ नहीं बढ़ेगा, लंबाई नहीं बढ़ेगा, मतलब क्या? इसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अंदर की ओर एक मान लेता हूँ टी इनिशियल लगेगा, तो बाहर की ओर एक टी फाइनल लगेगा, और ये वाला फोर्स भी लगेगा बाहर की ओर। अब केंद्रीय बल, मास छोटा है तो क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो नेट फोर्स 0 है, तो ये वाला फोर्स ये दो फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इधर दो फोर्स लग रहा है, इधर एक सिंगल फोर्स, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, अंदर वाला फोर्स क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, ठीक ना। मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा और ये वाला क्या हो जाएगा? कम, ठीक है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे बाहर जाते जाऊंगा, ठीक ना, तो ये वाला फोर्स, बाहर वाला फोर्स कम होते जाएगा, अंदर वाला फोर्स, तो मतलब क्या लेंथ के इधर जाते जाएंगे, तो टेंशन का वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाता है? कम होते जाता है। सबसे ज्यादा टेंशन इधर होता है, फिर धीरे 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 क्या होते जाता है? कम होते जाता है, ठीक है। इतना समझ में है? अब क्या कर दिया, इसको टी इनिशियल, दोनों टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, dt को क्या लिखता है हमेशा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो इसको माइनस डेल्टा टी लिख सकता हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट पर हम लोग को टेंशन निकालना है एक्स दूरी पर, तो क्या किया, एक छोटा सा मास ले लिया, ठीक है ना, इसको डीएम, डीएम का वैल्यू यहाँ से आ गया लेमडा डीएक्स, डीएम इक्वल टू लेमडा डीएक्स कर सकता हूँ, तिर्यक गुणा से इसको रख दिया। अब क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ, लेकिन क्या है यहाँ पर देखो, टेंशन फोर्स का वैल्यू इधर ज्यादा रहता है, धीरे धीरे टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या होता है? कम होते जाता है, कम हो गया। यहाँ पर टेंशन कितना हो जाता है? 0, क्योंकि बाहर की ओर कोई खींचने वाला नहीं है, इधर कुछ है क्या खींचने वाला? नहीं, तो यहाँ टेंशन फोर्स कितना हो जाता है? 0। जब देखो बाहर की ओर 0 होगा, तो अंदर यहाँ पर इसको बैलेंस रहना चाहिए, ना तो लंबाई बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है। अब बाहर की ओर कौन खींचने वाला है, तो अंदर की ओर भी कोई नहीं खींचेगा, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स 0, तो यहाँ हो गया 0। जब x बराबर l ले लूंगा तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0। जब x बराबर l बराबर x रहेगा, x बराबर x, तो टेंशन को t मान लेता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, इसको लोअर लिमिट और एक हो जाएगा अपर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट रखा, ठीक है। इसी में लोअर लिमिट जब x बराबर x था तो टेंशन कितना था? t, जब x बराबर l था तो टेंशन कितना था? 0, फिर इसको रख दिया, फिर तो आगे आता ही होगा तुम लोग को। हाँ अब इधर आया बन समझ? जाएगा हाँ चलो नोट करो इसको।
सर ये टी बराबर m/2l आया है, ये कोई फार्मूला है कि इसका आंसर आया है? कौन सा ये फार्मूला भी बोल सकते हो तुम लोग चाहो तो, या फिर नहीं चाहो तो याद इसको याद रहेगा तो रखो। सीधे बन जाएंगे। देखो ये वाला याद रखो, अगर नहीं चाहिए तो ये वाला याद रखो। लिमिट कैसे रखते हैं, फार्मूला के रूप में भी ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन है इसको फार्मूला के जैसे बना देंगे अभी, चलो। नहीं तो इंटीग्रेशन भी बना सकते हो अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो। यस सर। फार्मूला मैं ही ठीक इसको है। फार्मूला बना लो चलो, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना ना उसको। हाँ इसकी यस सर। ले ली। चलो एक क्वेश्चन है, हो गया नहीं? यस सर। एक क्वेश्चन है, रॉड ऑफ लेंथ पाइवोटेड। मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दूं। एक रॉड है बोला है, यहां से फिक्स है। अब एक क्या है, कोणीय वेग ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से। अब यहां से एक्स डिस्टेंस, मतलब एक बार बोला है L/4, पूरा लेंथ L है, पूरा लेंथ कितना है L। और एक बार बोला है 3L/4, मतलब इसको बोल दे रहा हूँ A पॉइंट और इसको बोल दे रहा हूँ B पॉइंट। अब ये कितना है L/3L/4। बताओ कहां पर टेंशन ज्यादा आएगा, मतलब आंसर दिया है, आंसर बताना ना। इसको T1 बोला है, है ना। L/4 को, अच्छा इसको ये लिख दे रहा हूँ, TA ऐसे लिख दे रहा हूँ, TA ग्रेटर देन TB। बताओ कौन सा आएगा। दूसरा है TA इक्वल टू TB। सर हाँ, ये वाला टेंशन बताना है कि बाहर जो खींच रहा है वो वाला टेंशन बताना है। एक ये पॉइंट है हाँ और एक ए पॉइंट है, इसको ए बोला हूँ और इसको बी बोला हूँ। बी मतलब 1 2। सर ओमेगा का वैल्यू देगा कि कैसे? ओमेगा की वैल्यू दिया, कांस्टेंट है दोनों के लिए, डी दिया है। द रिलेशन, चलो बताओ कितना है। चलो इसको ऐसे कर रहा, नॉन ऑफ द, नोटा। नोटा लिख दो क्या, समझ जाओगे ना, नोटा लिख दो। ऐसे बताओ, ऐसे डायरेक्ट आंसर है। धीरे धीरे टेंशन का वैल्यू क्या होते जाएगा, सर धीरे टेंशन का धीरे वैल्यू सबसे टेंशन का ज्यादा इधर आएगा, फिर धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। घटते तो यहाँ जाता है। ज्यादा होगा, यस सर। कहाँ ए में ज्यादा होगा कि बी में ज्यादा होगा? सर बी में ए ज्यादा में, होगा ना। ए में ज्यादा होगा। अरे टेंशन का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाता है, इधर यहाँ जीरो नहीं हुआ था, बाहर वाला। हाँ मैं तो अंदर वाला धीरे बोल धीरे रहा था। इधर सबसे ज्यादा होगा, धीरे 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 कम होते जाता है। तो टीए यस सर। ग्रेटर देन टीबी नहीं होगा। हम्म। अब चलो फार्मूलाज बनाते हैं, ठीक है ना। क्या था, टी इक्वल टू कितना था, M/2L 2l ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, और कितना बाय था 2l। L l स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ। है ना। तो चलो टी ए निकालते हैं। अब x का वैल्यू कितना लेंगे इसमें, L/4 लेंगे, L/4। ये वाला x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, M/2L ओमेगा स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस L²/4, मतलब L²/16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टी ए कितना हो जाएगा, M/2L ओमेगा स्क्वायर, और एक कितना हो जाएगा 15 L 15 स्क्वायर इसको अपॉन 16। तो ये कितना हो जाएगा, कितना लिख दो, 15/32 M L² ओमेगा स्क्वायर। अब चलो ये टी ए हो गया। अब टीबी कैसे निकालोगे, सर 32 होगा, तो ऐसे लिख दिए हम। सेम 3l/4 करना है बस। बस इसके बस जगह क्या लेना, 3L/4। चलो सॉल्व करो कितना आएगा बताओ। देखो, ये इसका जगह 9l स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना सर, ये अपना है ना इधर
13 की जगह अपना 13 जाएगा, 15 की जगह भाई सेम आंसर होगा। बताओ आंसर। 16। ये 15 का जगह अपना 16 13 जाएगा भाई, सब सेम होगा आंसर। 13 का होगा यार, 3 3 9 एल स्क्वायर माइनस अपॉन 4 चौक 16, 7 होगा ना, 16 माइनस 9 हाँ 16 माइनस 9 यस सर। इसको नहीं 7 हो किया। जाएगा। हम्म। तो ये कितना हो जाएगा, 7 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 32। अब बताओ, ये ज्यादा हुआ ना, देख रहे देखो, टीए यस सर। इसमें 15 और इसमें 7, तो टीए ग्रेटर देन एल टी। छूट गया, एल छूट गया कि एल यहाँ पे छूट गया, 32 में, एल 32 तो लिखा 32 हूँ में, यार। 32 में एल 12 है ना यहाँ। अच्छा एल छोड़ गया है, यहाँ भी एल छूटा है, यहाँ भी एल छूटा एल कट है, जाएगा फिर। एल एल सर उस काट दो। समय डाउट हो गया था, आप T1 बोल रहे हैं कि T2 बोल रहे हैं बोल के। अच्छा मैं पहले टीए T1 T2 बोला था, फिर चेंज किया ना, टीए लिखा, फिर क्या लिखा हाँ। टीबी। आंसर वही दिया है, हम्म, मतलब क्वेश्चन वो है T1 T2 दिया है। अब इसकी जगह चलो इसको T1 दे देता मान लो, और इधर देता T2, कौन सा बड़ा होता, T1 T1 बड़ा क्योंकि अपना होता। इधर टेंशन का टेंशन वैल्यू है, रोटेट हो रहा है ना। ये बताओ, हम्म। 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, T3, टेंशन का सीक्वेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा सबसे कहाँ एक आएगा, में ज्यादा आता है, एक में T1, देखो। एक में सबसे ज्यादा फिर क्या हो जाएगा, T2 टू में फिर T3 क्या हो जाएगा, T3, T3। ठीक ना। यस सर। और रस्सी भी दे सकता है ऐसे करके, इसको रस्सी है, हाँ उसमें एक पार्टिकल बांधे हैं, ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक, यस सर। टेंशन आया तो हो जाएगा। हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला याद रख लो, अगर नहीं याद रहेगा तो इंटीग्रेशन करते रहना, ठीक है। इजी है सर, कर लेंगे। ये अरे बहुत ज्यादा फार्मूला हो जाएगा, इंटीग्रेशन ही करना सबसे अच्छा है, मेथड याद रखो। जब याद नहीं आएगा तो वही करेंगे सर। हाँ याद नहीं आएगा तो, लेकिन ये रखना, याद रखना, इसको लिमिट ना अलग तरीके से रखाता है। लिमिट में दिक्कत होगा, 0 से एल रख देंगे, लेकिन यहाँ पास क्या रहेगा, टेंशन ना नहीं पता रहेगा इधर हम लोग को, ठीक है। यही यहाँ सर पता सही रहता है। है 0 होता है, ठीक, चलो फार्मूला याद करने में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर आप cgschool.in में है कि नहीं? क्या चीज, नहीं हुआ यार उसमें, क्या है ये, ये तो वहां भी डाल देते बस, बहुत बच्चे आ जाते। अच्छा एक मिनट, गालियां रहे सर। एक मिनट ना, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, इसको क्षैतिज में इतनी गति हो गया है, अब क्या ऊर्ध्वाधर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक ना। इसके लिए तुम लोग को कार्य ऊर्जा प्रमेय आना चाहिए। चलो बताओ कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर आर फोर्सेस बाय वर्क डन। वर्क डन बाय ऑल ऑल फोर्सेस, फोर्सेस गलत बोला, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक नहीं, वर्क ऑल फोर्सेस एनर्जी थ्योरम शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। क्या होता है, समस्त बल ऑल द्वारा, समस्त बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। क्या बोला, वर्क डन बाई ऑल बाय फोर्सेस ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। ऐसे लिखे थे। वर्क Yes, sir. डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे वर्क डन बाय ऐसे लिखे थे, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स External. इक्वल टू, या स्यूडो फोर्स भी लिखा था, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, Yes, sir. ये पढ़े थे। अब ये बताओ डी यू, जी कहाँ? ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, अच्छा ये तो सर जी जी कंजर्वेटिव फोर्स इसी में आ कौन जाता सा, था। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सर सा ग्रेविटेशनल संरक्षी फोर्स, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंट बताया था, क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स और दूसरा क्या था, नॉर्म, वो बताया था नॉर्म, क्या स्प्रिंग फोर्स, यस सर। स्प्रिंग फोर्स और क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो नॉर्मल भी ले लो। ठीक है ना। चलो सर किसमें क्या चीज, चुंबकीय बल? चुंबकीय भी संरक्षी आएगा, चुंबकीय बल भी संरक्षी बल आएगा, आगे है ओके सर। 12वीं में हो। अब ये देखो, अगर मान लो सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी यू इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, माइनस WC। डब्ल्यू सी लिखते थे, यस सर। डब्ल्यू सी, इसको सी एफ लिख दे रहा हूँ ना,
सी लिखूं या हाँ। सी एफ लिखूं, एक ही मतलब है। अब क्या लिखा था इसके जगह, इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऐसे लिखे थे, है ना। अब इसको उठा के ऐसे लिख दिया था, इसको इधर कर देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा कर दूंगा, तो इसको उठा के Yes, यहाँ sir. रख दूंगा तो क्या हो जाएगा ये। अब इसको इधर ले आता हूँ, या फिर इसको ऐसे रहने दो, ऐसे करते हैं सबसे अच्छा, माइनस इसको इधर ले आता हूँ, माइनस WCF, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा के प्लस कितना हो जाएगा, इसको डेल्टा यू लिख देता हूँ ना, ऐसे हो जाता है, ठीक ना। अब मान लो ये भी जीरो हो गया, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन ए भी जीरो और ए भी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर जीरो, मतलब ये क्या हो गया, हाँ कौन सा क्या थ्योरम है, हाँ सीधा कौन सा थ्योरम है ये अपना चलो आप बताना। थ्योरम ऐसे लिख सकता हूँ, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसी को कैसे लिखा था, के आई Yes, प्लस sir. यू आई क्या हाँ बराबर के ए प्लस यू एफ। अब ये कौन सा थ्योरम है, अपना ये मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, हाँ हाँ अरे सर क्या है? सॉरी सर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण यांत्रिक कब लगता है, जब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इस वो पे लगे, क्या बोलते हैं हम लोग, कोई घर्षण बल ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, कोई स्यूडो फोर्स ना लगे, तब ये वाला थ्योरम यूज करते हैं। यस सर याद करो ये सब कुछ, अभी काम आएगा पूरा, ठीक है, बर्नौली थ्योरम में भी काम आएगा। बर्नौली चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना होगा इसका, डबल कर ले लेते हैं सर ले लो स्क्रीनशॉट, याद रखना, लेकिन ये वाला याद रखना, और कब लगता है भी याद रखना। यस सर चलो चलो अब ऊर्ध्वाधर पिंड की, अब चालू करते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय तल गति, में, मोशन है ना तल वर्टिकल में वृत्तीय गति। एग्जाम्पल बताओ इसका। सर वो झूला रमढेलवा मिला चलो, में ये झूला। बताओ, मान लो एक पार्टिकल है, ऐसे है, यहाँ से फिक्स है ना,